दोस्तों प्रणाम। कभी कभी अक्सर हम बीमार पड़े रहते हैं, बीमार पड़ते रहते हैं। बीमारी हमको बार बार आमंत्रित करती है। बीमारी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने लगती है। बीमारियों का हमारा घर बन जाता है। हम परेशान रहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे सितारे खराब हो गए। किस कारण से हम बार बार बीमार पड़ रहे हैं। मैं आज आपको 14 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा, उनको आप नोट कर लें, ध्यान कर लें। यदि ये 14 पॉइंट किसी भी रूप में आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं तो आपको उनसे बचना है, क्योंकि ये 14 खामोश आदतें ऐसी हैं जो हमारे शरीर को खोखला करने लगती हैं। आपने देखा होगा, कई बार हमको पता नहीं लगता, हमारे किवाड़ में या चौखट में दीमक लग जाती है और वह दीमक हमारे किवाड़ को, चौखट को खोखला कर देती है। पता तब लगता है जब वो बिल्कुल गल जाती है। तो इससे पहले कि हमारा किवाड़ रूपी हमारा शरीर बीमार पड़े, हमको इन आदतों से बचना है, हमको निवारण करना है। मैं आज आपको कोई बीमारी की दवाई नहीं बता रहा हूं, मैं आपको इन आदतों के बारे में बता रहा हूं जो कभी कभी हमारे शरीर में बीमारियों को आमंत्रित देती हैं। सबसे पहला, जो लोग लंबे समय तक लेटे रहते हैं या बैठे रहते हैं। आपने देखा होगा, बिजनेस में, ऑफिस में अक्सर लोग पूरे पूरे दिन बैठे रहते हैं, तो उनका शरीर भी धीरे धीरे खोखला होने लगता है। उनकी नसें कमजोर पड़ने लगती है, पैरों में सूजन आने लगती है, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स वीक पड़ने लगते हैं, बीपी, शुगर इत्यादि हमको क्लिक करती है। इसलिए हमको लंबे समय तक ना बैठना है, ना सोना है, ना ही लेटना है। और यदि हम कंटिन्यूटी में बैठते हैं तो घंटे आध घंटे बाद, थोड़े थोड़े समय बाद, बहुत थोड़ा सा यदि हम चल लें तो हम इस प्रकार की दिक्कत से बच सकते हैं। दूसरा, कभी कभी हम बहुत सीमित मात्रा में पानी पीते हैं। पानी जितना ज़्यादा हम शरीर में पिएंगे उतनी हमारे शरीर में फ्लशिंग होगी। जितनी फ्लशिंग होगी उतने ही हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स रिमूव होंगे। आपने देखा होगा, बहते हुए पानी में कभी काई नहीं जमती, रुके हुए पानी में काई एकदम जमती है। इसी प्रकार यदि हम पानी ज़्यादा पिएंगे, एक तो फ्लशिंग ज़्यादा होगी, दूसरा पथरी की कभी हमको शिकायत नहीं होगी। किडनी के फंक्शन हमेशा एक्टिवेट रहेंगे। आपकी किडनी के अंदर जो टॉक्सिन्स रूपीस कैल्शियम ऑक्सलेट हो, मैग्नीशियम ऑक्सलेट हो, ट्रिपल फॉस्फेट हो, नीरीज हो या यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हो, डिपॉजिट नहीं होंगे और पथरी का रूप हमको कभी धारण नहीं होगा। तीसरा, हमको भरपूर मात्रा में नींद लेनी है। कम से कम 6 से 7 घंटे हमको जरूर सोना चाहिए और सोने से हमारी आधी बीमारियां दूर हो जाती हैं। हमारी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स होती है, बॉडी के ऑर्गन्स हमारे एक्टिवेट रहते हैं और माइंड हमेशा हमारा फ्रेश रहता है। चौथा, हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक और चीनी, इनका प्रयोग नहीं करना। जो लोग नमक का प्रयोग बहुत करते हैं या चीनी का बहुत प्रयोग करते हैं, उनको अक्सर बीमारी सताती है। और अब तो सभी लोग मीठे से बचना चाहते हैं। जो लोग मीठा ज़्यादा सेवन करते हैं उनको डायबिटीज़ के चांस बहुत रहते हैं। जो लोग नमक किसी भी रूप में सब्जी में तेज लें, जंक फूड ज़्यादा खाएं, तो शरीर में नमक जा करके बीपी इत्यादि की समस्या उनको बहुत तेजी से क्लिक करती है। इसलिए ज़्यादा नमक और ज़्यादा चीनी हमको बचना चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग भोजन बहुत सीमित मात्रा में करते हैं, बहुत ज़्यादा कम करते हैं, या पूरे दिन खाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा भोजन करते हैं। उनकी आंतों पर, उनके लीवर पे अनावश्यक रूप से बोझ पड़ने लगता है। तो हमको बहुत ज़्यादा भोजन या बहुत सीमित मात्रा में भोजन नहीं करना चाहिए, जिससे हमारी आंतें प्रॉपर रूप से काम करती रहें। आंतें काम करेंगी तो लीवर अपने आप एक्टिवेट रहेगा। छठा, आपने देखा होगा, बहुत से लोग लगातार मोबाइल देखते हैं या लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं या कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। अक्सर उनको दिमाग संबंधित बीमारी बहुत तेज़ी से क्लिक करती हैं। एंजाइटीज़, गुस्सा इत्यादि बहुत ज़्यादा आना, आंखें कमज़ोर होना, उनको बहुत तेज़ी से सताता है। और अनावश्यक रूप से तनाव। तो हमको अनावश्यक रूप से मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर से बचना चाहिए। हाँ, काम करना है, आप जरूर करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काम के अलावा इनको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं देखना। अब आते हैं हम 7वें नंबर पर।
आपने देखा होगा बहुत से लोग गलत पोस्चर में बैठते या लेटते हैं, लेटकर टीवी या मोबाइल देखते हैं। अक्सर उनको भी बहुत तेजी से समस्या क्लिक करती है। आज के समय में एक बीमारी जिसका नाम है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। जो लोग लेटकर टीवी, मोबाइल इत्यादि को देखते हो, उनको सर्वाइकल निश्चित रूप से क्लिक करती है। तो हमको अनावश्यक रूप से गलत पोस्चर में ना लेटना है ना बैठना है। बहुत झुककर जो लोग काम करते हैं उनको भी सर्वाइकल बहुत तेजी से क्लिक करती है। उनकी जो है सिर की नसें कमजोर पड़ती हैं, सिर में दर्द रहने लगता है, माइग्रेन इत्यादि उनको बहुत तेजी से सताता है। 8वां, मानसिक तनाव। हंसी हम लोग भूलते जा रहे हैं और तनाव हम बहुत ज्यादा पालते हैं। और तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात कही, चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागनी, चिंता चिता समान। तो हमको अनावश्यक रूप से तनाव नहीं पालना। तनाव पालेंगे हमारे माइंड में केमिकल्स डिस्टर्ब होंगे, बीपी शुगर सताएगा, अल्जाइमर इत्यादि हमको समस्या सताएगी और हमारी नींद बहुत तेजी से डिस्टर्ब होगी। जब जब हमारे शरीर में तनाव आता है, हमारा पेट और पेट के नीचे का भाग सबसे पहले अफेक्टेड होता है। इसलिए हमको बहुत ज्यादा तनाव नहीं पालना। पेन किलर्स इत्यादि, बहुत से लोग आपने देखा होगा बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक, पेन किलर्स का बिना मतलब यूज करते हैं। जरा सा सिर में दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, पेन किलर खा ली, जरा सा सर्दी खांसी जुकाम हुआ, एकदम से एंटीबायोटिक ले ली। उससे हमारे शरीर को बहुत हानि होती है, हमारी इम्यूनिटी पावर डाउन होती है। तो हमको एंटीबायोटिक, पेन किलर्स इत्यादि का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। अब कहते हैं 10वें नंबर पे, हमको 10वें नंबर की बात मैं करता हूं, हमको प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड, इनके सेवन से बहुत बचना चाहिए। क्योंकि मैदा, मैं एक बात कहता हूं, हमको अपनी रसोई से मैदा निकाल देना चाहिए। और जंक फूड बनता मैदा से ही है, उसकी न्यूट्रिशंस वैल्यू बिल्कुल खत्म है। तो हमारा पेट तो भर जाता है, लेकिन हमारे शरीर को जो आवश्यक पोषक तत्व मिलने चाहिए नहीं मिल पाते, जिसके कारण हमको कमजोरी सताती है और हमारे शरीर के अंदर बीमारियां अपना घर प्रवेश करने लगती हैं। तो हमको मोटा खाना है, मोटा ही पहनना है। इसलिए जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, इनसे बहुत बचना है। प्रोसेस्ड फूड में नमक और चीनी इत्यादि का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। तो हमको कोल्ड ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड, इनसे बिल्कुल बचना ही बचना है। अब आता है 11वां। कुछ लोग आपने देखा होगा बिल्कुल उनकी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होती, व्यायाम, ध्यान, प्राणायाम, योग बिल्कुल नहीं करते। मैं कहता हूं यदि आप इन चीजों को नहीं करते तो आपको घूमना अवश्य करना चाहिए। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, चलो, खूब चलो, जितना चल सकते हो उससे ज्यादा चलो, नहीं तो फिर आपकी दवाइयां चलेंगी। तो हमको फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, जिससे हमारी मसल्स स्ट्रांग रहे, हमारा मूड बहुत अच्छा रहे, ब्रेन के जो ऑर्गन्स हैं बिल्कुल सब एक्टिवेट रहें, ब्रेन के केमिकल सुचारू रूप से हमारे बनते रहें। इसलिए हमको बिल्कुल भी खाली नहीं बैठना है, एक्सरसाइज जरूर करनी है। जब भी हमको समय लगे तो हमको अपना जरूर कोई फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना है। 12वां, अपनी भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत से लोग अपने इमोशंस बहुत दबा के रखते हैं और अपनी भावनाएं प्रकट ना करने के कारण मन में घुटते रहते हैं। जो लोग मन में अपनी बात बहुत लंबे समय दबाए रखते हैं, उनको एंजाइटिस इत्यादि बहुत तेजी से क्लिक करती है, उनका बीपी काफ़ी तेजी से शूट अप होने लगता है। बीपी, थायराइड और डायबिटीज बहुत तेजी से क्लिक करती है। इसलिए हमको अपनी भावनाओं को दबाए नहीं रखना, किसी ना किसी के साथ शेयर जरूर करना चाहिए। 13वां नंबर, जो लोग आर्टिफिशियल लाइट के अंदर बहुत ज्यादा रहते हैं, अक्सर उनकी आंखें बहुत तेजी से कमजोर होती हैं। जो लोग धूप का सेवन करते हैं, धूप के सेवन से हमको कितना लाभ है? एक, हमारी आंखें मजबूत रहती हैं, उनकी दृष्टि काफी अच्छी रहती है। दूसरी, जाने अनजाने हमको विटामिन डी की पूर्ति होती रहती है और शरीर में हड्डियां कमजोर नहीं होती। तो मैं कहूँगा हमको आर्टिफिशियल लाइट से मैक्सिमम बचना चाहिए। यदि हम धूप का सेवन करेंगे तो हमको लाभ ज़्यादा है, हानि कम है।
और सबसे अंतिम नंबर यानी कि 14वां नंबर, कुछ लोगों के कमरे में, ऑफिस में या जहाँ वो काम करते हैं या रहते हैं, धूल, धुआं, पोल्यूशन और नमी बहुत ज़्यादा उनको परेशान करती है। तो ऐसे लोगों को धूल, धुएं, नमी वाली चीज़ों से बचना चाहिए, कमरे से बचना चाहिए, उस एटमॉस्फेयर से बचना चाहिए। उस एटमॉस्फेयर से बचने के लिए या तो एयर प्यूरीफायर लगाएं या किसी भी तरीके से उस काम से हमको बचना है। तो दोस्तों, ये 14 पॉइंट यदि आप अपने आप को बचा के रखेंगे तो बीमारियों से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। और यदि इन 14 पॉइंट में से कोई भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है तो ये मान के चलो कि आपके शरीर में बीमारियों की एंट्री फ्री में ही हो रही है। तो दोस्तों, मैं आपको नित नई जानकारियां देता हूं। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस सहयोग की आशा करूंगा कि आप मेरा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी करवाएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करवाएं जिससे लोग लाभान्वित हो सकें। साथ ही साथ दूसरे सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और व्हाट्सएप ग्रुप जो कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के नाम से, आप उनको भी जरूर फॉलो करें और करवाएं। धन्यवाद।